आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में बिना लाइसेंस बंदूक रखना अपराध है। अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति हथियार रखता हुआ पकड़ा जाए तो उसे जेल तक हो सकती है। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इसी भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां हर साल हजारों लोग अपनी बंदूकों को साफ करते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और पूरे सम्मान के साथ उन्हें अपने घर के सबसे पवित्र स्थान पर रखते हैं। पहली बार सुनने पर शायद आपको लगे कि ये किसी फिल्म की कहानी है, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। भारत के दक्षिण राज्य में कर्नाटक के खूबसूरत पहाड़ी जिले कोडागु, जिसे लोग कुर्ग के नाम से भी जानते हैं, वहां रहने वाला कोडवा समुदाय आज भी सदियों पुरानी एक ऐसी परंपरा निभाता है जो पूरे देश में अपनी तरह ही अनोखी मानी जाती है। यहाँ बंदूक सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि सम्मान, जिम्मेदारी, परिवार और विरासत का प्रतीक मानी जाती है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? यहाँ का जो कानून है वो सबसे अलग क्यों है? क्या हर किसी को बंदूक रखने की छूट है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा इतिहास छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज की कहानी आपको भारत की उसी अनोखी दुनिया में लेकर के चलेगी जहां बंदूक का डर नहीं है बल्कि परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। और यकीन मानिए, जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी आपको समझ में आएगा कि हर परंपरा को सिर्फ ऊपर ऊपर देख करके समझा नहीं जा सकता। कर्नाटक का कोडागु जिला पश्चिमी घाट की हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक बसा हुआ काफी सुंदर जगह है। कॉफी के बागान, धुंध से ढकी हुई घाटियां, झरने और घने जंगल इस इलाके की पहचान है। लेकिन इस प्राकृतिक सुंदरता से भी ज्यादा मशहूर है यहाँ रहने वाला कोडवा समुदाय। भारत के सबसे बहादुर समुदायों में गिने जाने वाले कोडवा समुदाय के लोगों का इतिहास सदियों पुराना है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी पहचान खेती से जितनी जुड़ी रही उतनी ही युद्ध कौशल से भी। यही कारण है कि यहाँ हथियारों को सिर्फ लड़ाई का साधन नहीं बल्कि आत्मरक्षा और सम्मान का प्रतीक माना गया। कोडवा परिवारों में बच्चों को बचपन से अनुशासन, साहस और जिम्मेदारी की सीख दी जाती है। पहले के समय में जंगलों से घिरे इस इलाके में जंगली जानवरों का खतरा भी रहता था। खेती की रक्षा करनी होती थी, परिवार की सुरक्षा करनी होती थी और कठिन परिस्थितियों में स्वयं पर निर्भर रहना पड़ता था। ऐसे में हथियार जीवन का व्यवहारिक हिस्सा बन गए। धीरे धीरे यही व्यवहार परंपरा में बदल गया और फिर संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है कैल पौध उत्सव से। हर साल मनाया जाने वाले ये पर्व कोडवा समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस दिन परिवार अपने पारंपरिक हथियारों को निकालते हैं। बंदूकों और अन्य हथियारों को अच्छी तरह से साफ किया जाता है, उन्हें तेल लगाया जाता है, सजाया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। पहली नजर में यह दृश्य किसी बाहरी व्यक्ति का चौंका दे सकता है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह हथियार की पूजा नहीं है बल्कि उस जिम्मेदारी का सम्मान है जिसे हथियार अपने साथ लेकर के आता है। यही बात है जो इस परंपरा को गलत समझने जाने से इसको बचा लेती है। यहाँ उद्देश्य हिंसा का महिमा मंडन करना नहीं है बल्कि ये याद दिलाना है कि शक्ति का इस्तेमाल संयम, अनुशासन और रक्षा के लिए होना चाहिए। कोडवा समाज में हथियार के साथ ही सम्मान और जिम्मेदारी की भावना भी जुड़ी हुई है। इसलिए बुजुर्ग नई पीढ़ी को ये भी सिखाते हैं कि हथियार का उपयोग कब करना है और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये कि कब करना है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या यहाँ हर कोई बिना लाइसेंस बंदूक रख सकता है? इसका जवाब है नहीं। भारत में हथियारों से जुड़े कानून पूरे देश में लागू होते हैं। हालांकि ऐतिहासिक रूप से कोडवा समुदाय को कुछ विशेष परिस्थितियों में पारंपरिक हथियार रखने से जुड़े प्रावधानों का लाभ भी मिला है, लेकिन आज भी हथियारों का स्वामित्व और उपयोग कानून के दायरे में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कानून खत्म हो जाता है, बल्कि परंपरा और कानून दोनों साथ साथ चलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कोडवा समुदाय का सैन्य इतिहास भी बेहद गौरवशाली रहा है। भारतीय सेना में इस छोटे से समुदाय ने अपनी आबादी की तुलना में असाधारण योगदान दिया है। देश को कई वीर सैनिक और अधिकारी इसी क्षेत्र में मिले हैं। यही वजह है कि स्थानीय संस्कृति में साहस, अनुशासन और राष्ट्र सेवा का विशेष महत्व दिखाई देता है। कई परिवारों में सेना में सेवा देना आज भी गर्व की बात मानी जाती है। जब कैल पौध का दिन आता है तो पूरा वातावरण बदल जाता है। घरों की सफाई होती है, पारंपरिक पोशाकें पहनी जाती है, परिवार के सदस्य एक साथ इकट्ठा होते हैं, हथियारों को सम्मान पूर्वक रखा जाता है। पूजा के बाद रिश्तेदारों और मित्रों से मुलाकात भी होती है। पारंपरिक भोजन बनाया जाता है और पूरे समुदाय में उत्सव का माहौल दिखाई देता है।
बाहर से देखने वाला व्यक्ति केवल बंदूक देख सकता है, लेकिन स्थानीय लोग उस बंदूक के पीछे छिपी पीढ़ियों की कहानी को भी देखते हैं। आज सोशल मीडिया के दौर में इस उत्सव की तस्वीरें अक्सर वायरल हो जाती है। लोग फूलों से सजी बंदूकें देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। कई लोग बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष भी निकाल लेते हैं, लेकिन जब इस परंपरा का इतिहास समझ में आता है तब एहसास होता है कि किसी हिंसक सोच का प्रतीक नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत है जिसने सदियों का सफर तय किया है। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है। असली सवाल तो अब शुरू होता है, आखिर इस समुदाय को हथियारों के साथ इतना गहरा रिश्ता कैसे मिला? क्या इसका संबंध केवल जंगलों और खेती से था, या फिर इसके पीछे ऐसे ऐतिहासिक युद्ध छिपे हैं जिन्होंने पूरी संस्कृति की दिशा ही बदल दी? क्या ये परंपरा किसी राजा ने शुरू की थी, या फिर इसकी जड़ें उससे भी ज्यादा कई अधिक प्राचीन हैं? इसकी जानकारी तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन आप हमें कमेंट में बताइए अगर आपके पास इसको लेकर के कोई भी जानकारी है तो। फिलहाल ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए FM न्यूज़।